नमस्कार दोस्तों, मैं अभिलाष सुवंशी आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लाभ हानि पर आधारित और कुछ प्रश्न हल करके देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है, 1 रुपया में 9 वस्तुएं बेचकर एक व्यक्ति को 4% की हानि हुई। तदनुसार 44% लाभ अर्जित करने के लिए उस व्यक्ति को 1 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए। तो देखिए इस प्रश्न को हल करते हैं। 2 तरीके से इसको हल करके बताता हूँ मैं। तो देखिए पहले क्वेश्चन क्या बोला है, 1 रुपया में 9 वस्तुएं बेचकर एक व्यक्ति को 4% की हानि हुई। मतलब यहाँ पर क्या बोल रहा है, 1 रुपये में 9 वस्तुएं बेच रहा है, मतलब 9 वस्तुओं का मूल्य कितना है, 1 रुपया है। क्या दिया गया है, 9 वस्तुओं का जो मूल्य है, मतलब विक्रय मूल्य बोल सकते हैं, कितना है, 1 रुपया है। तो एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है कितना हो जाएगा, एक वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, 1/9 रुपया हो जाएगा। तो चूंकि देखिए एक वस्तु का विक्रय मूल्य हमको 1/9 रुपया प्राप्त हो गया और इसको बेचने पर 4% की क्या हो रही है, हानि होती है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 4% हानि पर एक वस्तु का क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य निकाल सकते हैं, किस पर है ये, 4% हानि पर है। तो कितना हो जाएगा, फॉर्मूला क्या है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना हुआ, 1/9 रुपया गुणा उसमें कितना, 4% की हानि, मतलब 100 में 4 घटाएंगे तो 96, तो ये हो जाएगा 100/96। ये क्या हो गया, उसका एक वस्तु का क्रय मूल्य हो गया। अब चूंकि एक वस्तु का क्रय मूल्य हमको पता चल गया है कितना पे, 4% हानि पर, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य निकल गया। तो अब निकाल सकते हैं उसका विक्रय मूल्य। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य पर 1/9 गुणा 100/96, ये क्या है, क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य पर कितना, 44% लाभ अर्जित करने के लिए 1 रुपये में कितने वस्तु बेचने चाहिए। तो यहाँ पर 44% लाभ अर्जित करने के लिए मतलब क्या हो जाएगा, 144% हो जाएगा, मतलब 144/100। अब इसको हल करते हैं तो 100 कैंसिल हो गया। यहाँ पर हल करते हैं इसको, तो ये जैसे कि हो जाएगा 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 दूने 4, 2 दूने 4, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 छक्के 12, 2 12 24, 2 18 36, 2 छक्के 12, 2 9 18, ये 9 9 कैंसिल। यहाँ पर क्या आ गया, 1/6 रुपया। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो गया, 1/6 रुपया। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि 1/6 रुपया में एक वस्तु बेची जा रही है, 1/6 रुपया में एक वस्तु बेची जा रही है। तो यहाँ पर 1 रुपया में कितने वस्तु बेची जाएगी, तो 1 रुपया में कितने वस्तु बेची जाएगी, 6, अपान में तो जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 के साथ 6 गुणा हो जाएगा, मतलब 1 रुपया में 1 गुणा 6, मतलब 6 वस्तु बेची जानी चाहिए। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसी को एक और तरीके से हल करके बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम उसका वस्तु का मूल्य पे गणना कर रहे हैं, अभी हम उसके संख्या पे कर सकते हैं। तो वस्तु की क्रय संख्या निकाल सकते हैं, क्या संख्या, यहाँ पर हम क्रय मूल्य निकाल रहे थे, तो यहाँ पर हम क्रय संख्या निकाल सकते हैं। तो वस्तु का संख्या कितना है, 9 है, उस पर 4% हानि। अब देखिए वस्तु की संख्या पे हम गणना करते हैं, तो उस समय हम क्या है, जो 100/96 था उसको उल्टा लिख देते हैं, 96 ऊपर जाएगा और 100 नीचे। ये हो गया क्या, उसकी क्रय संख्या। तो ये वस्तु का क्रय संख्या हो गया। और वस्तु की विक्रय संख्या निकाल लेते हैं। तो वस्तु की विक्रय संख्या, तो देखिए डायरेक्ट इसी में गुणा कर सकते थे, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। तो क्रय संख्या कितना है, 9 गुणा 96/100 था, और विक्रय संख्या कितने पर, 44% लाभ पे,
तो ये हो जाएगा क्या, देखिए यहाँ पर 44% लाभ में क्या है, 144 जो है ऊपर था, तो यहाँ पर 144 नीचे हो जाएगा, 100 ऊपर, 100 कैंसिल। अभी इसको हमने हल किया था, तो इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये इसका आंसर 6 आएगा। तो वस्तु की संख्या क्या हो जाएगी, 6 वस्तु। इस तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 संतरे 60 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है, अनुसार उसे 25% लाभ के लिए 100 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए। तो देखिए इसे हल करते हैं। क्या बोला गया है, 12 संतरे 60 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है। मतलब यहाँ पर दिया है वस्तुओं की संख्या 12, 60 रुपये में बेचा जा रहा है, तो 12 संतरों का हम क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। कितने पर, 25% की हानि हो रही है बोला, तो 25% की हानि पर, तो 12 संतरों का जो क्रय मूल्य है वो क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना, 60 रुपया है, उसमें क्या बोल रहा है 25% की हानि, मतलब 100/75। ये क्या हो गया, 12 संतरों का क्रय मूल्य हो गया। अब 12 संतरों का क्रय मूल्य हो गया, तो उसे क्या बोल रहा है, 25% लाभ के लिए 100 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए। तो अब 25% लाभ पर, 25% लाभ पर 12 संतरों का जो विक्रय मूल्य है वह कितना हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य किस पे निकालते हैं हम, क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य कितना है, 60 गुणा 100/75, ये हमने अभी निकाला था। उसमें क्या बोल रहा है, 25% लाभ कमाना है। 25% लाभ कमाना है मतलब क्या हो जाएगा, उसका 125%, 125% मतलब 125/100। अब इसको हल करते हैं, तो 100 कैंसिल हो गया, ये हो गया 25×75, 25×5 125, 3 एकम 30, 20, 20×5 100। तो यहाँ पर हमारा 100 रुपये मिल गया। तो अब देखिए हमको क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, 25% लाभ कमाने के लिए 100 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए। तो 100 रुपया में 25% लाभ कमाने के लिए हमको कितना संतरा बेचने चाहिए, 25 संतरे। ये हमारा डायरेक्ट आंसर मिल गया। मतलब 100 रुपया में कितना, 12 संतरे बेचे जाने चाहिए। ये हमारा आंसर हो गया, कितने संतरे, 12 संतरे आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन है, 80 बाल पेन 140 रुपये में बेचने पर एक विक्रेता को 30% की हानि होती है। तदनुसार 30% लाभ लेने के लिए 104 रुपये में कितने बाल पेन बेचने चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 80 बाल पेन 140 रुपये में बेचने पर एक विक्रेता को 30% की हानि होती है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, 80 जो बाल पेन है को 30% हानि पर कितने में, 140 रुपये में बेचने पर। तो यहाँ पर हम क्या है, उसका क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है, तो विक्रय मूल्य है 140 रुपया, फिर उसमें 30% की हानि मतलब 100/70, 100 - 30 70। तो ये हो गया क्रय मूल्य। अब देखिए ये क्रय मूल्य हो गया, तो फिर बोला जा रहा है अगला 30% लाभ लेने के लिए। तो 30% लाभ लेने पर 80 पेन, अब हम 80 पेन का निकाल रहे हैं, तो 80 पेन का जो विक्रय मूल्य है वह कितना हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 140 गुणा 100/70, उसमें 30% लाभ लेना है, तो ये हो जाएगा 130% मतलब 130/100। अब इसको हल करते हैं, तो 100 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, 7 एकम 7 दूनी 14 शून्य। इसको हल करेंगे 13 शून्य 13 दूनी 26, 260 रुपया। तो देखिए यहाँ पर हमको क्या मिला,
30% लाभ लेने पर 80 पेन का विक्रय मूल्य कितना मिल गया? 260 रुपया। इसका मतलब क्या है कि 260 रुपया में 30% लाभ लेने पर कितने पेन की बिक्री हो रही है? 80 पेन की बिक्री हो रही है। तो यहाँ से हम 140 रुपये में 30% लाभ लेने पर कितने पेन की बिक्री हुई ये निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे? अब देखिए, पहले इसको आसानी से समझने के मैं आपको बताता हूँ। 260 रुपये में उसको हम कर लेते हैं 1 रुपया में। तो 1 रुपया में 30% लाभ लेने पर कितने पेन की बिक्री होगी? 80। अब चूंकि 260 है तो 260 इधर से जा क्या हो जाएगा? अपान में हो जाएगा। 260 80/260 पेन, ये हो गया। अब 104 रुपया में बोल रहा है, तो 104 रुपया में 104 रुपया में 30% लाभ लेने पर कितने पेन की बिक्री होगी? तो 80/260 गुणा, चूँकि यहाँ पर 104 का मल्टीप्लाई किए तो इधर भी 104 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको हल करते हैं, तो इसको हल करेंगे तो ये 0 0 पहले तो कैंसिल कर देते हैं, फिर इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा 13 दूनी 26, 13 अट्ठे 104, और ये 2 एकम 2 चौक 8, तो 8 चौक 32। तो इस तरह 104 रुपया में 32 पेन की क्या होगी? बिक्री होगी 30% लाभ लेने के लिए। तो उम्मीद है दोस्तों मेरा पढ़ाया हुआ समझ आया होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।